उलझानी। क्या बताते हैं कि जो तीर्थ स्नान करने के लिए जाता है, तीर्थों पर जाते हैं, वो तो जन्म जन्म में फंस गए, इतने पाप इकट्ठे कर लेंगे वहां तक, वहां आने और जाने में। ये भगवान है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, सो तो जन्म जन्म उलझानी। जात पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेने के लिए वहां जाते हैं, बूढ़ी आत्मा कोरा पाप इकट्ठा करके लाते हैं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना किसी भी पवित्र सदग्रंथ में कहीं पर भी इन साधनाओं का आदेश नहीं है, निर्देश नहीं है। कौन सी साधनाओं का? भूत पूजा का, पितृ पूजा का, तीर्थों पर स्नान करने का, व्रत रखने का, या ओम जय जगदीश हरे, इस ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव नमः, राधे राधे श्याम मिलाधे, जय कृष्ण जय जय कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण। ये कोई मंत्र नहीं है जो मोक्षदायक हो, क्योंकि पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में इसका प्रमाण नहीं है। और श्राद्ध निकालना भी पवित्र वेदों में, पवित्र गीता जी में नहीं है, बल्कि मना किया है। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि जो भूत पूजते हैं वो भूत बनेंगे, पितर पूजते हैं वो पितर बनेंगे, और देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होंगे, उन देवताओं के लोक में चले जाएंगे, और फिर तुरंत ही अपने पुण्यों को समाप्त करके वापस मृतलोक में जन्म मृत्यु के चक्र में गिर जाते हैं। देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय नंबर 9 का श्लोक 25, अध्याय नंबर 9 और श्लोक 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब पितर जो पूजा होती है वो श्राद्ध निकालना, और पितर पूज कर पितर ही बन जाते हैं, भूत पूज कर भूत ही की योनि प्राप्त करते हैं। तो हम क्यों श्राद्ध निकालते रहे, क्यों पितर पूजते रहे? क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं था, और आप भी पितर बन गए, और फिर अपने बच्चों को भी पितर बना लिया कि मेरे श्राद्ध निकालो। क्यों? वो भूत बनकर दिखा किसी ने सपने में, किसी को कीता है, तो वो अपने बच्चे भी भूत बना लिए। एक छोटा सा प्रमाण देते हैं पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये वो अमृत ज्ञान है जिसको अत्यधिक सुनने से आपके समझ में आओगा। अब पहले तो ये प्रसंग आपको दिखाते हैं कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए, गीता जी मना किया, स्पष्ट हो गया। अब पवित्र मार्कंडे पुराण आपको दिखाते हैं, जिसमें एक रुचि नाम का ऋषि वेदों को समझ करके, वेदों में लिखा केवल एक भगवान की साधना करे, उसकी प्राप्ति, और देवता और अन्य उपासना, भूत पितृ पूजा नहीं करनी चाहिए। ये सोच, ये इस आधार से वो साधना अपनी भक्ति कर रहा था। तो उसके 3 पितर दिखाई दिए, पिता, पितामह और पर पितामह, यानी पिताजी, दादाजी और तीसरा दादाजी। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तू हमारे श्राद्ध क्यों नहीं निकालता? तूने शादी क्यों नहीं की? शादी करा ले। वो 40 वर्ष की उम्र का हो गया था, विवाह नहीं कराया था। तो उन्होंने कहा, बेटा तो विवाह करा, और विवाह करा के फिर हमारे